नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सावन का महीना समाप्त होने से पहले खा लेना यह एक चीज़ पूरे साल आपके ऊपर महादेव की कृपा बरसेगी। आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। महादेव कर देंगे हर मंशा पूरी। दोस्तों, सावन का महीना 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन समाप्त होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो सावन समाप्त होने से पहले एक चीज अवश्य खा लेना। और अगर आप कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हैं तो घर से एक चीज जरूर खा कर निकले। भोले बाबा आपके सभी बिगड़े काम पूरे कर देंगे। आपकी यात्रा मंगलकारी हो जाएगी। शास्त्रों में कहा जाता है कि सावन में जो व्यक्ति एक चीज नहीं खाता उसके घर में सदैव गरीबी का वास हो जाता है। इसीलिए सावन का पवित्र महीना समाप्त होने से पहले एक चीज जरूर खा लेना। साथ ही हम बताएंगे भगवान शिव की बेल पत्र से पूजा करने की खास विधि, जिससे आपकी दर्द संबंधित हर समस्या का निवारण हो जाएगा। दुख दरिद्रता घर से दूर भाग जाएगी। सदैव शिव जी का हाथ आपके सिर पर रहेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, बेल पत्र भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्ता है। बेल के पत्तों से शिव जी की पूजा करने से उनके भक्तों को अपना आशीर्वाद मिलता है। बेल पत्र ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। बेल पत्र को एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी में गिना जाता है। इस सावन में शिव जी पर चढ़ाया हुआ एक बेल पत्र खा लें। इससे आपके रोग, शोक, कलेश सारे दूर हो जाएंगे। जटिल से जटिल बीमारियों में राहत मिल जाएगी। शिव जी का सिर पर सदा हाथ रहेगा। आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दरअसल आपने सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाई चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। जी हाँ, शिवलिंग पर चढ़ाई सेवन योग्य चीज़ें खाई नहीं जाती, लेकिन शिव जी पर चढ़ाया बेल पत्र आप ज़रूर खा सकते हैं। दोस्तों, वैदिकीय दृष्टि से देखा जाए तो भी बेल पत्र का सेवन सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह विटामिन सी, विटामिन ए, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन B6 कई ऐसे सारे फायदेमंद तत्व से भरपूर होता है। इसके सेवन से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके नियमित सेवन से पेट से जुड़ी गंभीर समस्याओं से लेकर मधुमेह जैसी बीमारियों को कम करने में काफी ज्यादा असरदार होता है। बेल पत्र का रोजाना सेवन रक्त को साफ करने में मदद करता है। बड़े पंडितों का कहना है कि 11 वर्षों तक प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति शिव जी पर चढ़ा एक बेल पत्र प्रतिदिन खा ले, उसके मुख से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अच्छे से अच्छा योगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है। जो उसने कह दिया वह पत्थर की लकीर होगी। शिव जी पर चढ़ा एक बेल पत्र प्रतिदिन एक ही समय पर खाना होगा। बीच में कभी रुकावट नहीं आनी चाहिए। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, हर पुराण में आपको बेल पत्र का एक ही वर्णन मिलेगा। सब में एक समान महत्ता बताई गई है। बेल पत्र के 3 पत्तों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश विराजमान होते हैं और बेल पत्र की डंडी जहाँ जुड़ी होती है उस स्थान पर 3 देवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती विराजमान होती हैं। बाकी बची डंडी में 35 कोटि देवताओं का वास होता है। दोस्तों, भगवान शिव की बेल पत्र से पूजा करने की खास विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। श्रावण में किसी भी दिन, खासकर सोमवार को अगर आप इस विधि से शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाएंगे तो आपके धन संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप बेल पत्रों में से बिना कटे फटे 11 बेल पत्र शुद्ध पानी से साफ कर लें। एक कटोरी में गाय का कच्चा दूध लें, उसमें स्वच्छ बेल पत्र डाल दें। नित्य की तरह शिवलिंग की पूजा करें। फिर दूध की कटोरी से बेल पत्र निकाल कर उन्हें गंगा जल से स्वच्छ कर लें
और हरे पत्ते पर चंदन से ओम अंकित करें और इत्र छिड़क कर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए सभी बेल पत्र चढ़ा दें। इसके एक हफ्ते बाद आपको इसके शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चाहे तो बेल पत्र की माला भी इस विधि से शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आपकी धन संबंधित सारी मुश्किलें इससे हल हो जाएंगी। व्यापार कारोबार में बरकत आएगी या धन आगमन के नए मार्ग खुलने लगेंगे। तुलसी का पत्ता खाना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। नियमित रूप से सुबह के समय तुलसी का पत्ता खाने से बड़ी तीर्थ यात्रा के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। ये स्वास्थ्य लाभ भी दिलाता है। बारिश के मौसम में रोजाना तुलसी के 5 पत्ते खाने से मौसमी बुखार या जुखाम जैसी समस्या दूर रहती है। तुलसी की कुछ पत्तियों को चबाने से मुंह का संक्रमण दूर हो जाता है, मुंह के छाले दूर होते हैं और दांत भी स्वस्थ रहते हैं। दाद, खुजली और त्वचा की अन्य समस्याओं में रोजाना तुलसी खाने या तुलसी के अर्क को प्रभावित जगह पर लगाने से कुछ ही दिनों में रोग दूर हो जाता है। सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करने से तनाव नियंत्रण में रहता है। इन पत्तों से सिर दर्द में भी राहत मिलती है। तुलसी की खुशबू से कई खतरनाक जीव जंतु अपने आप मर जाते हैं या उस स्थान से दूर रहते हैं। तुलसी का पत्ता खाने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता का वास हो जाता है। इसे माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु भगवान की कृपा बरसती रहती है। रात के समय तांबे के लोटे में गंगा जल मिश्रित जल भरकर अपने सिरहाने रख दें। सुबह उठने के बाद इस जल का सेवन करें। इस जल के कुछ छींटे अपने कपड़ों पर भी मारें। गंगा की महिमा युगों युगों से चली आ रही है। इसके जल को अमृत की संज्ञा दी गई है। सर्वमान्य तथ्य है कि युगों पहले भागीरथी जी गंगा की धारा को पृथ्वी पर लाए थे। भागीरथी जी गंगा की धारा को हिमालय के जिस मार्ग से लेकर मैदान में आए, वह मार्ग जीवनदायिनी दिव्य औषधियों और वनस्पतियों से भरा हुआ है। इस कारण भी गंगा जल को अमृत तुल्य माना जाता है। गंगा विश्व की एकमात्र नदी है जिसे माता के नाम से पुकारा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जल स्रोतों में मैं गंगा हूँ। ऐसा कहकर इसने अपना स्वरूप बताया है। जो गंगा का सैकड़ों योजन दूर से भी स्मरण करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। गंगा जल की एक विशेषता यह है कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। गंगा के पानी में कभी दुर्गंध नहीं आती और इसीलिए लोग अपने घरों में हमेशा गंगा जल रखते हैं। भारतीय हिंदू धर्म में यदि किसी को मृत्यु के समय गंगा जल पिलाया जाए तो मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग को बहुत ही पवित्र और गुणकारी माना गया है। लौंग का इस्तेमाल पूजा पाठ में होने के साथ साथ औषधि के रूप में भी किया जाता है। अपने रंग और गुणों के कारण इसे शनि और बुध का मसाला कहा जाता है। लौंग का देवी की पूजा में खूब प्रयोग होता है। अगर आप कहीं महत्वपूर्ण कार्य से जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू या परीक्षा देने जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में रख लें। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद वहां लौंग के अवशेष को मुंह से फेंक दें और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपना कार्य पूरा करें। आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। कहते हैं सुबह के समय उठते ही 1 लौंग अवश्य खा लेनी चाहिए। इसे चबाना नहीं है, पानी के साथ निगल लें। इससे 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी धन धान्य से भंडार भर देती है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति की कुछ प्रथाएं बहुत ही प्यारी हैं। उनमें से एक है दही शक्कर खिलाने की प्रथा। ठंडक पहुंचाने वाली दही और मीठे शक्कर से क्या अभिप्राय है? असल में इस प्रथा के पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। दही शीतल पदार्थ है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है और शक्कर जिसमें ग्लूकोज है तुरंत ही शक्ति देने वाला काम करता है, जिसका अर्थ है कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए शरीर को ठंडा और ऊर्जावान बनाए रखने में यह मिश्रण सहायता करता है। इसे खाने पर इंसान किसी भी प्रकार के काम करने के लिए तैयार हो जाता है।
अब इस मिश्रण में अगर एक माता पिता के रूप में, यदि पति पत्नी के रूप में या भाई बहन के रूप में, दादा दादी के रूप में आप बच्चों या बड़ों को दुआएं, सकारात्मक पुष्टि और प्रोत्साहन देने वाले शब्दों को मिला दें तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। याद रखें, यदि दही शक्कर ना हो तो अपने व्यवहार और शब्दों को इसके जैसा बना ले। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।